जी को भारत रत्न किसने दिया? आप लोग बोल सकते हैं? हर बार जब गांधी परिवार और कांग्रेस की बीच बात होती है तो कांग्रेस पार्टी सामने आ जाती कहते हुए देखिए नरसिम्हा राव को हमने प्रधानमंत्री बनाया। गैर गांधी परिवार के वो प्रधानमंत्री थे, वो ये कहती है, लेकिन उन्हें भारत रत्न किसने दिया भाई? कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं तो मुझे अजय वर्मा जी देने दीजिए। आप देखिए सुचेरिता जी, देश ने देखिए सुचेरिता जी, देश ने एक अर्थशास्त्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक विश्व नेता खोया है तो उपहास ना उड़ाया जाए, उनका बातों में ना उलझाया जाए, उनको उनकी जो देश के प्रति कुर्बानियां थी, जो उनकी देश के प्रति अपनी सेवाएं थी, वो याद करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से इनके नेता, किस तरह से वो इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने इनको अपमानित किया है। अरे भाई, गवर्नर बनाया, प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया, 6 बार राज्यसभा दी, तो एहसान किया क्या? आरबीआई के नोटों पे तो एहसान किया क्या अजय वर्मा जी? सुन लीजिए, नहीं एहसान किया। ये देश की मांग नहीं, आज गिनाएंगे, सूद समेत वापस लेंगे। जनता की मांग। ये जो आप बैठकर गिना रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, भैया हमने तो प्रधानमंत्री बना दिया, तो सूद समेत वापस आज वसूली करेंगे उसकी। वो व्यक्ति डिजर्व करता था, इसीलिए उसे बनाया। बोलने दीजिए। नहीं अजय वर्मा जी, आप आज के दिन ऐसी बातें कर रहे हैं। बहस ना करें मनमोहन जी। नहीं अजय जी, आप आज के दिन ऐसी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उनका कद था इसलिए वो बने, उनका कद था इसलिए वो बने, ये मत कहिए। उनको जोकर बोला, देखिए यही तो सोच है। उनको जोकर बोला अजय जी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी टीम के सामने उनको जोकर बोला। ये कौन बड़ा? अच्छा प्रोफेसर आगे एक सेकंड, मैं एक एक करके बात करूंगी। अजय जी, आपने अभी जो बात बोली वो बहुत बड़ी बात है। कभी कुछ कहते हैं अजय जी, सुनेंगे सवाल या नहीं सुनेंगे? देश के उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उन्हें प्रधानमंत्री तक बना दिया। उनका कद था, वो डिजर्विंग थे, उनके पास वो शक्ति और वो सोच थी कि वो देश में एक परिवर्तन ला सकते थे, इसीलिए उन्हें उस गद्दी पर बिठाया गया। चलाएंगी आप एक टूल किट का काम कर रही है भाजपा की। सर आई एम सॉरी, ये वाले शब्द ना आप चलेंगे नहीं। टूल किट का बाजा बजाना है तो सर फिर मत बताइए, फिर मत बात करिए। नहीं, आपको आज के दिन आप मनमोहन सिंह को डिजर्विंग ना मान के उन्हें बोल रहे हैं कि गद्दी पर बिठाया कांग्रेस पार्टी ने। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट सर। आपको खुद सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। और किसने दिया है? कांग्रेस की सरकार ने उनको। और किसने बनाया उनको? किसने बनाया? देश की जनता ने चुना है। एक मिनट, तुहिन जी, देश की जनता ने चुना, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हम गॉडसे की विचारधारा को नहीं चलाते, हम महात्मा गांधी की विचारधारा को चलाते। मुझे अजय जी से दिक्कत नहीं है। अजय जी जो भाषा बोल रहे हैं, तुहिन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए अजय जी। मैं तुहिन जी एक चीज कहना चाह रही हूँ। अजय वर्मा जी जो बात कह रहे हैं, यही बात उदित राज जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नरसिम्हा राव को हमने प्रधानमंत्री बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने प्रणब दा को राष्ट्रपति बना दिया, और क्या करते? यही तो पात्रता की मानसिकता है, यही तो पात्रता की विकृत मानसिकता है जिसके विरुद्ध हम कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या आपने कभी सुना हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए कि हमने शक्तिकांत दास जी को बना दिया? अरे शक्तिकांत दास जी डिजर्विंग थे, मनमोहन सिंह जी उतना ही डिजर्विंग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय। अब इस तरह से ये गिनवाना शुरू करेंगे तो ये आपने आखिर उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर आप मान रहे तो आप प्रणब मुखर्जी को भी बना सकते थे। आपने बनाया क्योंकि उस समय वो आपको सम्मान दे रहे थे जो शायद बाकी नहीं देते। देखिए, इन्होंने कुछ और आरोप लगाए कि भाजपा जो है ये कहती थी, वो कहती थी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नाते हमारा दायित्व था कि उनकी गलत नीतियों को क्रिटिसाइज करें। आज वक्त नहीं है उनकी गलत नीतियों को के विषय पर बात करने का, लेकिन यदि शर्म शेख में उनसे गलती हुई थी तो ये हमारा दायित्व था कि हम उनकी निंदा करें। यदि 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार नहीं किया तो ये गलती थी और ये हमारा दायित्व था उस वक्त हम उसकी निंदा करें। लेकिन आज आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वही व्यक्ति हैं जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे, और जब नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री की मनमोहन सिंह जी की तुलना एक देहाती औरत से कहा था तो सबसे कड़ा प्रहार मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने किया था। ये स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करे। कांग्रेस पार्टी उस वक्त मनमोहन सिंह के पक्ष में खड़ी नहीं हो पाई थी। उसी समय लगभग 3-4 हफ्ते की गैप में
राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम कर रहे थे, मनमोहन सिंह के कद को छोटा करने का काम कर रहे थे, धूमिल करने का काम कर रहे थे। आज शर्म की बात है कि किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ट्वीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को अब एक और ट्वीट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उस हरकत के लिए जब ऑर्डिनेंस फाड़कर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। मुझे हमेशा लगता है कि राजनीतिक द्वंद्व, राजनीतिक दलों के बीच पॉलिसीज को लेकर, नीतियों को लेकर हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है। अगर आज मैं सिर्फ तुहिन जी की बात सुनती रहूं और विवेक श्रीवास्तव की बात म्यूट कर दूं तो फिर बहस का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक है। फिर जनता को कैसे पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है? आपकी बात को नहीं, एब्सोल्युटली आप बहुत सही कह रही हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर रहे भी पार्टियों में, हमारे भी रहे कांग्रेस के साथ, लेकिन दूसरी बात, जैसा मैंने बताया आपको, यूपीए 1 से समर्थन लेने के बाद भी एबी वर्धन की जितनी मेमोरियल मीटिंग्स थी, बाकी मीटिंग्स थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और जब नहीं भी थे तो ही वॉज अ वेरी फ्रीक्वेंट विजिटर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2022 के एंड में। मैं खुद भी मिला था उस वक्त उनसे, जब आखिरी बार आए थे वो, और तब भी उनके हाथ में हैंड रिटन नोट्स थे। उनका माइंड इतना एक्टिव था, इससे हम सारे जितने भी जो लोग जिनकी एज उनसे कम है उनको सीखना चाहिए। ये हैंड रिटन नोट्स, उनके पीछे 2 गार्ड्स थे कि भाई जस्ट टू स्टेबलाइज हिम व्हेन ही इज वॉकिंग, लेकिन ही वाज वॉकिंग स्ट्रेट। तो एक बहुत ही फिट और डिसिप्लिन्ड आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जहां तक अवधेश जी कह रहे थे, आज हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है। अब राष्ट्रपति मुर्मू हो या कलाम साहब हो, प्रेसिडेंट का अपना एक ओहदा होता है किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, किस में नहीं पार्टिसिपेट करना, उसको गलत तरीके से बताना कि राजेंद्र प्रसाद को रोका गया या नहीं रोका गया। से लीजिए राष्ट्रपति का एंड ही पार्टिसिपेटेड। सरदार पटेल के क्रिमेशन में कंधा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। ये संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया है गलत है, आज इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। नरसिम्हा राव के केस में खुद मैंने जाकर के, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी जब उनकी बॉडी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आनी थी, मैंने खुद बातचीत करी है लोगों से जाकर के। देयर वाज अ टाइम मिसमैनेजमेंट, हिज फैमिली डिड नॉट वांट। अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी। ऐसा है कि वो गए थे, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। नेहरू जी गए थे और नेहरू जी को जाना ही चाहिए था, दोनों साथी थे, उसमें कहां कोई डाउट है। नेहरू जी गए थे, लेकिन नेहरू जी ने रोका क्यों था? देखिए, बोलने दीजिए ना, आपकी बात को काउंटर कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाला कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 5 साल तक हमारे देश के वित्त मंत्री रहे हैं, तो हम सबका उनके प्रति सम्मान होता है। मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धर्म में सब हमारे पितर और पूर्वज हैं, बिल्कुल उनके प्रति सम्मान है। लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं, ये मैं देश के सामने तथ्य भी रखना चाहता हूं। राजघाट की 40% जगह जो महात्मा गांधी जी का था, वो राजीव गांधी जी के समाधि में इलीगल तरीके से कब्जा हो गया। कोई यहां जाके देख सकता है। 40% जगह राजघाट सबसे छोटा हो गया, आप यहां जाके बहस कर रहे हैं। आप नेहरू जी के शांति वन में जाइए, आपको जंगल झाड़ मिलेंगे। मैं परसों भी गया था, उधर जाता रहता हूं। आपको कोई सफाई करने वाला नहीं है। हमारे देश में आने वाले समय में बड़े बड़े महापुरुषों की मृत्यु हो गई, उसका नाम शांति वन भी हो सकता है, उसका नाम शक्ति स्थल बात, लेकिन उसी में आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि उस शांति वन में, शक्ति स्थल, यहां तक कि अटल जी का भी जो सदैव अटल है, उन सब में दूसरे लोगों को स्थान बने और वही बने। और तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो लोग पद पर इस देश में नहीं रहे उनके बड़े कंट्रीब्यूशन है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का कंट्रीब्यूशन है। उनकी समाधि कहां बनी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाधि थी, वो तो दिल्ली में मरे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश के इतिहास बदलने वाले थे। सुनिए, 67 में 8 राज्यों की सरकार उनकी क्रांति से बदली। देश के प्रधानमंत्रियों